Hello students, today we will discuss the income method to calculate national income with a numerical problem. As you know, by income method we will calculate the factor income earned by all the factors of production during an accounting year, and adding all these factor income in form of wages, rent, interest and profit, we will get the national income. So we know the factor income is classified, that is wages, rent, profit and interest. These factor income is classified into three categories. These categories are compensation of employees, operating surplus and mixed income. In the earlier videos, we in detail understand the concept of compensation of employees, operating surplus and mixed income. So adding these three categories of factor income, we will get net domestic product at factor cost. So net domestic product at factor cost will be compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. So this very formula, we may call it the base formula for calculating the national income by income method. And students, to avoid any mistake in calculation of national income, we should go with this base formula. अगर हम बेस फॉर्मूले से करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट इनकम मेथड के बेस फॉर्मूले से, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेशन में. whatever be the component asked in the numerical problem, we will get with this base formula. किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना है कि अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछा है तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ही कैलकुलेट करना शुरू करें. नो, जब आप इनकम मेथड को यूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आप बेस फॉर्मूले से ही चलो, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. कुछ भी कंपोनेंट आपसे पूछा हो, आप बस इस बेस फॉर्मूले को पकड़ो और उसी से चलना शुरू करो. उसके बाद हमें पता है अच्छे से कि कैसे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है, वो हमें अच्छे से आता है. तो वो चीज़ें ले करके हम किसी भी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में चेंज कर सकते हैं. बट अगर आपकी कैलकुलेशन सही तरीके से जा रही है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ही बेस फॉर्मूले से चलो. सो बेस फॉर्मूला इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम एंड वी विल गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगर हमें इस बेस फॉर्मूले के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी जस्ट पुट दैट फिगर इन द फॉर्मूला एंड ओवर. ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें डायरेक्टली गिवन है, नो प्रॉब्लम, पुट इट इन द फॉर्मूला मिक्स्ड इनकम एंड वी विल गेट द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. बट if we are not given compensation of employees but given its subparts, that is wages, salaries, payment in kind or social security contribution by the employer, these three things, then we first calculate compensation of employees by adding these three variables. These three figures, वेजेस, सैलरीज, पेमेंट, अगर तीनों गिवन है तो तीनों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बन जाएगा. अगर दो गिवन है तो दो से बन जाएगा. अगर दो में से कोई एक ही है और बाकी दो नहीं है, इट मीन्स के अदर टू आर ज़ीरो एंड द गिवन इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एंड समटाइम्स क्या होता है कि न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन है, साथ में वेजेस और सैलरीज भी दे दी हैं अलग से. तो आपने सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही देखना है, वो ना मिले, वो ना आपको दिखाई दे डाटा के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर,
तो आप उसके सब पार्ट्स को ढूंढना शुरू करोगे उसे कैलकुलेट करने के लिए। गिवन है तो बाकी पार्ट्स को ढूंढने की या देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे आ जाएगा, वेजेस, सैलरीज, पेमेंट इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, इसको प्लस करके। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, तो बी वेरी केयरफुल। दो चीज़ें होती हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है इट मीन्स वो अपने वेज या अपनी सैलरी में से कर रहा है, वो इसमें ऐड नहीं होगा। सिर्फ किसका होगा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो वेजेस और सैलरीज से अलग है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली हमें गिवन है तो ओके, इफ वी आर नॉट गिवन देन वी विल कैलकुलेट बाय एडिंग रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देयर इज अनदर ट्विस्ट, अगर प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन है देन ओके, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिल जाएगा। बट इफ प्रॉफिट इज नॉट डायरेक्टली गिवन देन प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं प्रॉफिट के, दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है, तीनों में से कोई 2 हैं तो 2 को ही ऐड करेंगे, थर्ड वन ऑब्वियस है कि वो 0 है। और अगर 3 में से कोई एक गिवन है तो वो एक ही प्रॉफिट बनाएगा, बाकी 2 को मान लिया जाएगा कि वो 0 हैं। ठीक है, सो अब हमें कैलकुलेट करने के लिए करना किस तरीके से, काम कैसे करें हम ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। देखो बेस फॉर्मूले में 3 पार्ट्स हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बेस फॉर्मूले में 3 पार्ट्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सो हम ना इसमें 3 पार्ट्स ही बना देते हैं इसके। ठीक है, एक ब्रैकेट हमने किसके लिए लगा दी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की, उसमें उसकी कैलकुलेशन चलती रहेगी अलग से। एक ब्रैकेट हमने बना दी किसकी, ऑपरेटिंग सरप्लस की, उसमें उसकी कैलकुलेशन चलती रहेगी अगर हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है। और नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये हमने सब करके ऐड करके निकाल लिया। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और हमें प्रॉफिट नहीं गिवन था तो हमने फिर प्रॉफिट की अलग से ब्रैकेट बना दी और उसके अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये इसमें कैलकुलेट होता रहेगा और बाद में जब जैसे जैसे सोल्व होता चला जाएगा वो अपने आप ऐड हो जाएगा एंड देयर इज मिक्स्ड इनकम। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देन इफ वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, national income is NNP at factor cost and we have calculated earlier, that is NDP at factor cost. So in these 2 variables the difference is, this is domestic component and this is national. So we have to convert domestic into national, and to convert domestic to national aggregate we will add in it net factor income from abroad, and adding NDP at factor cost with net factor income from abroad we will get NNP at factor cost, that is national income. Let's understand it with the numerical example. In the numerical example we have given wages and salaries 45 crores, income from rent, that is rent, is 30 crore, net interest is 15 crore, profit is 28 crore, indirect taxes are 7 crore, depreciation is 8 crore, and the net factor income from abroad is 5 crore, and mixed income is 20 crore. So we have to calculate NDP at factor cost and GDP at market price. आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी भी कंपोनेंट को पहले से कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये सीधा है क्योंकि ऑलरेडी हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इनकम मेथड से हमें इसे कैलकुलेट करना है। समटाइम्स आपको ये मेंशन भी नहीं होता कि आपको नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करनी है, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि विच मेथड विल बी सुटेबल फॉर दिस डाटा।
दिस इंफॉर्मेशन। तो आपने देखना है कि उसमें आपको क्या दे रखी हैं, फैक्टर इनकम्स दे रखी हैं, नहीं फैक्टर इनकम जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस तरह की चीज़ें दे रखी हैं। इट मीन्स कि आपको इनकम मेथड को यूज़ करना है। अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखी हैं, प्रोडक्शन की फॉर्म में दे रखी हैं, तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। अगर आपको एक्सपेंडिचर की फॉर्म में दे रखी हैं तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है। खैर एनीवेज वी हैव गिवन फैक्टर इनकम्स, सो वी विल यूज़ नेशनल इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड में बेस फॉर्मूला क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नॉट गिवन, कहीं भी नहीं गिवन है, इट मीन्स ये हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दी। ओके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करने के लिए 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ें देखनी शुरू की। वेजेस हमें 45 गिवन है, फिर मैंने देखा क्या पेमेंट इन काइंड है, नो, इट मीन्स वो ज़ीरो है। क्या सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, नो, इट मीन्स वो भी ज़ीरो है, दैट इज़ 45 ही बचा, सैलरीज, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या कुछ आता है हमारा, हमने इसके लिए भी ब्रैकेट लगा दी और ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, तीनों को लिख दिया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐड कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ही कैलकुलेशन हो रही है ये। और फिर मिक्स्ड इनकम, थर्ड कंपोनेंट हमारा, थर्ड जो कैटेगरी थी वो मिक्स्ड इनकम की थी। इनको ये 45, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व किया, 73 आ गया प्लस 20। तो अब हमने इनको तीनों टर्म्स को, क्योंकि अब ये सिंगल सिंगल आ गई हैं, ब्रैकेट ओपन करके ऐड कर दिया, 138 करोड़ के आ गए हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ वी विल कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमसे पूछा तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही गया है। ये तो बेस फॉर्मूले के लिए हमने कैलकुलेट किया है, हमें कहा नहीं था ये करने के लिए, बल्कि हमें इस तक पहुंचना था और हमें उसके लिए क्या करना होगा, बेस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। तो हम इससे चलेंगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो कुछ जगह पर, कुछ बुक्स के अंदर क्या किया होता है, यहीं पर वो सीधा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और क्या कर देता है, इसको 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 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया, सीधा कैलकुलेट कर दिया। करने को कर सकते थे यहाँ पर सीधा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके ये 5 को सीधा यहीं पे प्लस करके मैं भी कर सकती थी, बट उसमें आपको ये दिक्कत रहेगी कि आपको ये पता ही नहीं चलने वाला किन चीज़ों को ऐड करना है, किन को सब्ट्रैक्ट करना, क्यों किया और मिस्टेक होगी। सो गो विद द बेस फॉर्मूला, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड देन कन्वर्ट इट into whatever aggregate is asked to you in the numerical problem. So NDP at factor cost, इसमें हमने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो 138 प्लस 5 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, तो हमारे पास क्या आ गया, 143 करोड़ इज नेशनल इनकम। नाउ द अनदर एग्रीगेट आस्क्ड इन न्यूमेरिकल इज GDP at market price. GDP at market price means gross domestic product at market price, and we have calculated NDP at factor cost. NDP already calculate कर चुके हैं हम, NDP at factor cost, but हमें चाहिए क्या, GDP at market price. तो see the difference, there is net component, net aggregate, and we want to convert into a gross एग्रीगेट, एंड यू नो वेरी वेल ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, बट अब हमें करना क्या है, नेट को वापस से ग्रोस बनाना है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, देन फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, माइनस, लेकिन अब हमें उल्टा करना है, रिवर्स, दैट इज फैक्टर कॉस्ट से हमें किस में जाना है, मार्केट प्राइस में जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी एडेड। ओके, सो इट इज 138 प्लस 8, ये तो हमारी क्या थी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, 138, इसमें हमने डेप्रिसिएशन 8 गिवन था, हमने वो ऐड कर दिया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें यहाँ पर गिवन नहीं है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है। क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट मीन्स हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने ब्रैकेट लगा दी। जो भी कैलकुलेशन हमें फॉर्मूले के अंदर करनी पड़ रही है उसके लिए ब्रैकेट लगा दो। ओके, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये बाहर ऐसे ही चलता रहेगा, अंदर की कैलकुलेशन अलग चलती रहेगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 7 है, बट सब्सिडीज आर नॉट गिवन। नॉट गिवन इट मीन्स 0 है। ओके, तो 138 + 8 तो 0, तो 7 ही होगा। अब करने को यहाँ पर सीधा कर सकते थे कि हम क्या करते, ये मैं सीधा ये लिखती और इसमें यहाँ लिख देती प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट ना करती। बट वो चीज़ें क्या होंगी, कंफ्यूज करने वाली होंगी। अगर आपको सब्सिडीज़ दे रखी होंगी तो क्या करोगे आप? तो ऐसे करना ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। डोंट मेक देम कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, द थिंग्स विल बी मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड and you will not reach the correct solution. So go with base formula and take on the slow process and do the things in more simplified form. That is all for today's lecture. Thank you so much. Bye and take care.